क्या ईवीएम हैक हो सकती है? चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखना लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम एक ऐसी तकनीक है जो चुनाव प्रक्रिया को आसान और तेज बनाती है, लेकिन इसे लेकर विवाद भी कम नहीं है। भारत समेत कई देशों में ईवीएम की उपयोगिता, हैकिंग के जोखिम और सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। ईवीएम क्या है? ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मतदान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए किया जाता है। इसमें दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, बैलेट यूनिट, जहां मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं। दूसरा, कंट्रोल यूनिट, जो मतदान प्रक्रिया को नियंत्रित करती है और डेटा सुरक्षित रखती है। ईवीएम पहली बार 1982 में केरल में प्रयोग की गई और 2004 से भारत के सभी चुनावों में व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रही है। ईवीएम के फायदे: तेज परिणाम, ईवीएम की मदद से मतगणना में समय की बचत होती है। दूसरा, पेपरलेस प्रक्रिया, पारंपरिक बैलेट पेपर की जगह डिजिटल मतदान जो पर्यावरण के अनुकूल है। धांधली की संभावना कम, फर्जी वोटिंग और मतपत्रों के हेरफेर की गुंजाइश कम हो जाती है। ईवीएम किन देशों में बैन है और क्यों? नीदरलैंड। कारण, 2007 में सुरक्षा चिंताओं के कारण ईवीएम को बैन कर दिया गया। विशेषज्ञों का कहना था कि ईवीएम को हैक करना संभव है और डेटा लीक का खतरा है। जर्मनी। कारण, 2009 में जर्मनी की फेडरल कोर्ट ने ईवीएम को संविधान के खिलाफ माना क्योंकि इसमें प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। आयरलैंड। कारण, 2004 में ईवीएम का उपयोग शुरू किया गया लेकिन तकनीकी खामियों और खर्च के कारण इसे बंद कर दिया गया। अमेरिका। कारण, कई राज्यों में ईवीएम के बजाय पेपर बैलेट को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ईवीएम पर साइबर हमलों का खतरा बताया गया है। क्या ईवीएम हैक हो सकती है? ईवीएम की सुरक्षा पर अक्सर सवाल उठते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ संभव है। हालांकि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती। इससे हैकिंग का खतरा कम होता है। चिप्स की प्रोग्रामिंग, यदि निर्माण के समय चिप्स में हेरफेर किया गया हो तो गड़बड़ी संभव है। वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडियो ट्रेल, ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग किया जाता है जो हर वोट का पेपर रिकॉर्ड देता है। यह प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाता है। ईवीएम कैसे बनती है और इसकी सुरक्षा क्या है? भारत में ईवीएम का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा किया जाता है। इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाते हैं। पहला, स्टैंड अलोन सिस्टम, ईवीएम इंटरनेट से नहीं जुड़ती जिससे साइबर अटैक की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा, मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन, ईवीएम को एक से अधिक ऑथोराइज अधिकारी ही चालू कर सकते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी, ईवीएम को सील बॉक्स में रखा जाता है और चुनाव के दौरान सख्त निगरानी रखी जाती है। मॉक पोल, मतदान से पहले मॉक पोल कराया जाता है ताकि गड़बड़ियों को रोका जा सके। भारत में ईवीएम पर विवाद और बैन की मांग। पहला, राजनीतिक आरोप, कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाए हैं कि ईवीएम के जरिए चुनावों में गड़बड़ी हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। भरोसे की कमी, कुछ मतदाता और राजनीतिक दल इसे पारदर्शी नहीं मानते। उनका कहना है कि पेपर बैलेट अधिक विश्वसनीय है। तकनीकी गड़बड़ियां, मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर ईवीएम खराब होने की खबरें आई जिससे विवाद और बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के उपयोग को अनिवार्य किया है ताकि ईवीएम की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। फैक्ट्स पर कुछ एक नजर। पहला, भारत में ईवीएम का उपयोग 2004 से सभी राष्ट्रीय और राज्य चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। वीवीपैट की शुरुआत 2013 में वीवीपैट तकनीक को जोड़ा गया। हैकिंग के दावे, अब तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि भारत में ईवीएम को हैक किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, जर्मनी, नीदरलैंड और आयरलैंड जैसे देशों ने ईवीएम को बैन किया लेकिन भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में इसे सफल माना गया है। ईवीएम को बैन करने की मांग,
क्या ये सही है? इसके कुछ पक्ष में तर्क है। पहला, पेपर बैलेट अधिक पारदर्शी है। कई लोग मानते हैं कि पेपर बैलेट से फिजिकल सबूत मिलते हैं। साइबर सुरक्षा का डर। हालांकि भारतीय ईवीएम इंटरनेट से जुड़ी नहीं है, फिर भी यह तर्क दिया जाता है कि हैकिंग का खतरा हमेशा रहता है। विपक्ष में भी तर्क हैं। तेज और सटीक ईवीएम मतगणना को तेज और फ्लोलेस बनाती है। पर्यावरण अनुकूल। पेपर बैलेट की तुलना में ईवीएम अधिक पर्यावरण हितैषी है। सुप्रीम कोर्ट का समर्थन। कोर्ट ने वीवीपैट के साथ ईवीएम को अधिक विश्वसनीय माना है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। हालांकि भारत में ईवीएम का उपयोग 20 सालों से हो रहा है और ये अब तक की काफी विश्वसनीय साबित हुआ है। ये जरूरी है कि ईवीएम की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए और मतदाताओं का विश्वास बनाए रखा जाए। ईवीएम बैन की मांग की बजाय वीवीपैट जैसे तकनीकी सुधारों पर जोर देना अधिक उचित होगा। इससे न केवल चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती भी सुनिश्चित होगी। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 7।